निशु जी। कंट्रोल गुरुदेव की जय। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब श्री जी के नाम बिना सब कुछ नश्वर है, ना तो पहले कुछ था ना बाद में रहेगा, तो फिर बच्चों के लिए कैसा मार्ग चयन करें? पढ़ाई कराएं या इनको भक्ति मार्ग पे लगा दें? नहीं, भक्त बनाते हुए भी संसार के कार्यों को कराना है, क्योंकि भगवान ने हमें रोल दिया है ना। तो जैसे हम किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, ऐसे ये भी किसी के पति बने, किसी के बेटे बन करके जो अभी कर्तव्य कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्र की सेवा में आवे। तो भक्त का मतलब केवल बाबा जी बन जाना नहीं है। भक्त का मतलब, देखो हमको क्या करना पड़ा, हम 20 वर्ष एकांत में रहे, लेकिन आके समाज सेवा करनी पड़े कि नहीं करनी? रात्रि से लगे, 1 बजे रात्रि से लगे, बराबर अनुव्रत लगे। तो ये भी कर्तव्य कर्म करें, मनुष्य जन्म व्यर्थ ना जाए। नाम जप करो, भक्तिवान बनो और गृहस्थ बन करके समाज की सेवा करो। मान लो पढ़ लिख कर अच्छे पदाधिकारी बने तो भक्त पदाधिकारी है, इसलिए पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, वो एक समाज को बहुत अच्छी व्यवस्था देगा। तो हमें चाहिए हम अपने पुत्र को भक्त बनावें और भगवान के भजन से युक्त एक संसार का व्यक्ति भी बनावें। क्यों किसी का पति बने, किसी का भाई बने, कोई राष्ट्र की सेवा करे, जिससे आना उसका सार्थक हो जाए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेके भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और भगवान की भक्ति से युक्त करके एक सदगृहस्थ बनाए। अब जिनमें वैराग्य है, जैसे अपने लोगों को था कि बाबा जी बनना है, तो फिर उपदेश किसी के नहीं माने जाते, फिर भाग पड़ा जाता है भगवान की तरफ। अब बचपन से भगवान ने प्रेरणा की, तो अब इनमें से किसी को संत बनना होगा तो तुम बनाने से थोड़ी होता है, वो तो उसकी रुचि हो जाएगी कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं भजन में लगूंगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संसार और भगवान दोनों के लायक बनावें। उसकी क्या स्थिति है वो उसे बता देंगे। गुरुदेव, आज का जो माहौल है उससे डर लगता है कि जब पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं तो अभी यहाँ रहते हुए भी बच्चों में आपस में इतना कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चों में। हाँ, ये तो मतलब बहुत विचारणीय विषय हो गया है कि बच्चों के संस्कार बचा पाना बहुत कठिन है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, पर आप माँ हैं, आप ऐसे संस्कार दे रहे हैं, तो इसलिए इनको इतना परिपक्व कर दो कि कुसंग का इनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इनको पहले से दोस्त की तरह समझाओ, तुम्हें कोई गलत आचरण के तो हमको तुरंत बताना। इनको इतना परिपक्व कर दो कि ये गलत कुसंग को आप तक पेश कर पावे। तो संस्कार डाले जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के अच्छे संस्कार ऐसे डाल रहे हैं तो ये माया पर विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, भगवान है ना। गुरुदेव, एक भाव आया था, जैसे मैं सोचता था कि आप और आपके शिष्य इतने प्यारे और सरल क्यों हैं। तो कल मैं गुरुदेव भगवान की मुझे दर्शन हुई वाटिका, राधा वाटिका में, तो मुझे सब कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल गया। गुरुदेव वो इतने प्यारे, इतने सरल थे, मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि आप भी वहां पे हो आसपास। नहीं, उन्हीं का सब कुछ है। ये बाबा को देखो तो पिता का लक्षण समझ में आ जाएगा, और पिता को देखो तो अपने लक्षण समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाए तो बाबा से जो परमाणु आते हैं, तो जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव भगवान को देखते, जो हमारे गुरुदेव भगवान हमने देखे हैं, बच्चों जैसे वृद्ध थे, सब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10-12 साल का बच्चा, एकदम निर्मल, एकदम शांत। तो महापुरुषों से ही तो सब स्वभाव परिवर्तित होता है। तो ये स्वभाव हमारे अंदर आ सकती है गुरुदेव, अगर हम रोज नाम जब बस मन वचन कर्म से गुरुदेव का हो जाने पर, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जो गुरुदेव में है वो ऐसे आ जाएगा, जो यहाँ तन्मयता करेगा वो ऐसे चला जाएगा। आ तो रहा परंपरागत, गुरुदेव के गुरुदेव ऐसे आता जा रहा है ना, तो वैसे ही चला जाएगा, वैसे ही आप में आ जाएगा। पर हम तन्मयता धारण करें तब है।